चीन ने ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए खबरदार किया है कि इससे खित्ते की नाजुक सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि अमरीका की जानिब से फौजी तैनाती में इजाफा और मखसूस नाकाबंदी जैसे इकदाम न सिर्फ जारी जंग बंदी की कोशिशों को कमजोर करेंगे बल्कि अबनाए हरमज में बहरी आमदोरफ्त को भी शदीद खतरे में डाल देंगे। चीन ने ईरान को हथियारों की फराहमी से मुतालिक खबरों को मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ मुकम्मल जंग बंदी ही मशरिक वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की जमानत दे सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते में अमन की कोशिशों के हवाले से पाकिस्तान की क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुतबराना सलाहियतों के मुअत्तरफ हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुश्किल तरीन सालिसी करके हकीकी क़यादत का मुजाहरा किया है, जिससे बरसों से जारी तातुल खत्म हुआ। अगरचे इस्लामाबाद में होने वाला 21 घंटों का तवील मुज़ाकराती मरहला किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हुआ, ताहम JD वेंस का मानना है कि पाकिस्तान की मेजबानी और कोशिशों से मस्बत पेशरफ्त हुई है और अब हतमी फैसले के लिए गेंद ईरान के कोर्ट में है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने के हक में नहीं है, क्योंकि वो जंग के आगाज को एक गलत फैसला तस्लीम कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सख्त बयानबाजी दरअसल उनकी सिफारती पिस्पाई को छुपाने की एक कोशिश है, जबकि जंग बंदी की सूरत में उन्हें शदीद सियासी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जरीदे ने खबरदार किया है कि ईरान के पास अब भी एटमी हथियार बनाने के लिए काफी यूरेनियम मौजूद है, जबकि खुद अमेरिका के अंदर इसराइल की हिमायत में कमी आ रही है। ये रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि महज फौजी ताकत काफी नहीं बल्कि मौसर हिकमत अमली के बगैर ताकत का इस्तेमाल उल्टा अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। और पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर अहम सिफारती किरदार संभालते हुए मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक पाकिस्तान ने तजवीज़ दी है कि सीज़ फायर की मुद्दत खत्म होने से कबल इस्लामाबाद में दोबारा बिलमुशाफा मुलाकात की जाए, जिस पर दोनों फरीक गौर कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदारों ने तवक्को जाहिर की है कि ये अहम मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं, जबकि पसे पर्दा पैगामात का तबादला अब भी जारी है। अगरचे 11 अप्रैल को होने वाला पहला मरहला किसी हतमी नतीजे के बगैर खत्म हुआ था, ताहम अमरीकी नायब सदर JD वेंस और सदर ट्रंप ने मस्बत पेशरफ्त की तस्दीक की है और अब गेंद ईरान के कोर्ट में है कि वो तेहरान में मुशावरत के बाद बकिया नुकात पर क्या फैसला करता है। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने मसीहों के मजहबी पेशवा पॉप लियो के खिलाफ सदर ट्रंप के हालिया बयान की शदीद मज़म्मत की है। जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के रिमार्क्स को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि पॉप का काम ही अमन की तबलीग करना है, जबकि सदर पज़ेश्कियान ने इसे मजहबी रहनुमाओं की तौहीन करार दिया है। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने जंग के खिलाफ आवाज उठाने पर पॉप को खराज तहसीन पेश किया है। इस तमाम तनकीद के बावजूद पॉप लियो का कहना है कि वो किसी से खौफजदा नहीं और हक की बात करते रहेंगे, जबकि हिलरी क्लिंटन ने भी ट्रंप के रवैये को अमेरिका के लिए बाइस शर्म करार दिया है। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में ईरान और लेबनान में जारी जंग के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं और इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया है। मुजाहिरीन ने सेनेटर चक शूमर और क्रिस्टियन ग्लेबार्ड के दफातर के बाहर धरना देते हुए नारे लगाए कि अमरीकी फंड्स जंग के बजाय हेल्थ केयर पर खर्च किए जाएं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तनाव देखा गया, जिसके नतीजे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 100 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि इसराइल को मुसल्लह करना बंद किया जाए ताकि खित्ते में मजीद इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सके। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड ने एक अहम सबमरीन केबल की मुरम्मत के लिए शेड्यूल्ड मेंटेनेंस का ऐलान कर दिया है, जिसके बायस मुल्क भर में इंटरनेट सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। PTCL के मुताबिक मुरम्मत का ये काम आज यानी 14 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके लिए बैनुल अक़वामी केबल कंसोर्शियम की खिदमात हासिल की गई हैं। हुकाम ने खबरदार किया है कि इस मुरम्मत के दौरान खास तौर पर शाम के औकात में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त या सर्विस मुतासर हो सकती है। सारिफिन को मशवरा दिया गया है कि वो इस दौरान मुतबादिल ज़राए या सब्र से काम लें जब तक कि कनेक्टिविटी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाती। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की दौड़ में शामिल करने के लिए मसनूई ज़हानत के शोबे में $1 अरब की खतीर सरमायाकारी का तारीखी फैसला किया है।
وزارت آئی ٹی کے ذرائع کے مطابق اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈز کے تحت ایک جامع انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سرکاری اور نجی شعبوں کو جدید کمپیوٹنگ پاور اور جی پی یوز فراہم کرنا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف اے آئی کی تحقیق اور ترقی کے لیے صنعتوں کو ضروری وسائل مہیا کرے گا، بلکہ ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے انقلاب کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کرے گا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ جی پی یوز کی فراہمی سے مقامی سطح پر اے آئی اپلیکیشنز کی تیاری میں تیزی آئے گی۔